समग्र उत्थान पार्टी पूर्वांचल की 20 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। वाराणसी कैंट से महेश भारती, रोहनिया से डॉक्टर राजेश राय व सेवापुरी से राकेश सिंह होंगे प्रत्याशी। जी हां, वाराणसी समग्र उत्थान पार्टी देश, धर्म, संविधान के प्रति आस्था व समाज में आपके सपनों को साकार करने व अधिकार के लिए हमेशा संघर्ष करती रही है। उक्त बातें 80 लंका रोड स्थित होटल लेक व्यू में आयोजित पत्रकार वार्ता में पार्टी के प्रदेश महासचिव अमित पांडे व प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से कही। उन्होंने बताया कि पार्टी का मुख्य उद्देश्य देश में सैन्य आधारित शिक्षा के साथ प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बच्चों के लिए निःशुल्क पुस्तकालय, प्रत्येक घर में एक रोजगार या व्यवसाय, स्मार्ट गांव बनाना तथा 10 गांव के बीच एक फैक्ट्री की स्थापना करना, जैविक खेती को बढ़ावा देना एवं सबसे प्रमुख कार्य पड़ोसी देशों के द्वारा हमारे देश की अवैध कब्जा की गई भूमि को पुनः अपने देश में मिलाना व अतीत के गौरवशाली इतिहास की पुनर्स्थापना करना है। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव अमित पांडे ने इस सभी बिंदुओं को लेकर समग्र उत्थान पार्टी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की लगभग 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। विधानसभा प्रत्याशियों की घोषणा करते हुए बताया कि वाराणसी कैंट से महेश भारती, रोहनिया से डॉक्टर राजेश राय, शिवपुर से डॉक्टर संप्रदा गंगवार, सेवापुरी से राकेश सिंह, दीनदयाल उपाध्याय नगर से अजीत सिंह, सैदराजा से सुरेश सिंह, चकिया से दीपक त्रिपाठी व चित्रकूट से राज प्रताप को विधानसभा क्षेत्र में पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि प्रदेश के समग्र विकास हेतु पार्टी के सभी प्रत्याशियों को अपना समर्थन दे। इस अवसर पर अतुल शर्मा, राजू, राजेश मिश्रा, कृष्ण प्रताप सिंह, विकास त्रिपाठी, अभय उपाध्याय मुख्य रूप से मौजूद रहे। अपना परिचय बता दें। जी, मैं अमित पांडे, प्रदेश महासचिव समग्र उत्थान पार्टी। हम इस मंच से घोषणा करना चाहते हैं कि पूर्वांचल के 20 सीटों पर हम अपने प्रत्याशी को उतार रहे हैं, जिनकी मंशा सीधे है कि समग्र विकास, समग्र राष्ट्र के विकास, जिसके निमित्त हम लोग जन जन तक पहुंच रहे हैं। हमारा जो पहला है कि जो हमारे देश की संपदा है वो है युवा। इन युवाओं को रोजगार देना प्रथम कर्तव्य होता है किसी भी सरकार का, क्योंकि सरकार जिन पैसों चलती है वो हम देते हैं और सरकार उस पर चलती है, लेकिन रोजगार के रूप में कुछ नहीं देती है युवाओं को। तो युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाएगा? 18 साल के बाद हर एक युवा को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, उसको सैन्य में 5 साल की सेवा देने का मौका मिलेगा, ताकि हमारा राष्ट्र सशक्त बने, हमारा सैन्य सशक्त बने। और 5 साल बाद अगर वो चाहे स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्ति लेकर कि मैं कुछ और करना चाहता हूं, तो वो कर सकता है। तो कम से कम हर घर से एक रोजगार अवश्य प्राप्त होगा। दूसरा हमारा मुद्दा है कि हमको स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, हमको स्मार्ट गांव चाहिए। हर 20 गांव के बीच में एक फैक्ट्री की स्थापना हो, ताकि उस गांव का उपज उस फैक्ट्री के द्वारा निर्मित चीजों पर लगे और हमारे लोगों को वहां का रोजगार मिले, ताकि उनका शहर की तरफ पलायन रुके। अमित जी, यदि आपकी पार्टी सत्ता में आती है, यहाँ से आपके विधायक बनते हैं, तो क्या प्रथम प्राथमिकता होगी? हमारी प्रथम प्राथमिकता होगी युवाओं को रोजगार देना। पहला क्योंकि युवा जो देश की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है, महत्वपूर्ण संपदा है, वो ऐसे ही व्यर्थ जा रही है। तो पहला काम होगा पहले कि उनको रोजगार का सृजन करना। ठीक, अपना परिचय बता दें। मैं राजेश राय, समग्र उत्थान पार्टी से महानगर वाराणसी का अध्यक्ष हूँ और रोहनिया विधानसभा से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। राजेश जी, किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हैं? अभी जैसा कि हमारे महासचिव जी ने बताया, वही सारे मुद्दे हैं। मुख्य रूप से युवाओं को रोजगार, जैविक खेती को बढ़ावा, क्योंकि हमारा देश किसानों का और युवाओं का है। तो मुख्य रूप से हमारा जो फोकस है वो किसान और युवा के ऊपर। क्या लगता है कि पूर्व की जो सरकारें रही हैं, क्या इसमें फेल हैं पूरी तरह से? काम किया गया है, लेकिन उस स्तर पर नहीं किया गया जिस तरीके से होना चाहिए। ठीक।